हरे कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की एक प्यारी सी कहानी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को पुश करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोमल अंग तथा अपनी मधुर मुस्कान से सबको सम्मोहित करने वाली श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी सदैव देखी जाती है। हम सभी ने सदैव श्री कृष्ण की प्रतिमा में भी इस बांसुरी को उनके अधरों की शोभा बढ़ाते हुए या फिर उनके पटके में विराजमान देखा है ना? तो आखिरकार भगवान श्री कृष्ण को इस बांसुरी से इतना प्रेम क्यों है? क्या जानते हैं आप? तो चलिए हम बताते हैं। श्री कृष्ण की ये बांसुरी सदैव सभी लोगों की जिज्ञासा का कारण रहती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो सदैव यही चाहते हैं कि काश हम भी बांसुरी बन जाएं, तो अपने भगवान के मधुर अधरों पर रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। श्री कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छुपा है। श्री कृष्ण से उनकी बांसुरी को कभी गोपियां भी अलग नहीं कर सकी। इस संबंध में आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर तान सुनकर गोपियाँ श्री कृष्ण के आसपास आ गईं और बांसुरी की मधुर तान से मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्हें मन ही मन बांसुरी से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण को बातों में लगाकर उनकी बांसुरी को चुरा लिया और एकांत में जाकर बांसुरी से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा जप तप किया है जो तुम कान्हा के गुलाब जैसे होठों से लगी रहती हो, उनके कोमल होठों का स्पर्श करती हो और कन्हैया एक पल भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करते। तब बांसुरी ने मुस्कुराकर गोपियों से कहा कि हे गोपियों, मैंने श्री कृष्ण के समीप आने जन्मों से तपस्या की है और घनघोर कष्ट भी उठाए हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे, उस दौरान मैं उनसे मिली थी। उनके आसपास अनेकों सुगंधित पुष्प और पौधे थे। उनका सानिध्य पाना चाहते थे। उन पौधों की सुंदरता और सुगंध के सामने मेरा वजूद नगण्य था। मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं था जिससे भगवान राम मेरी ओर आकर्षित हों। तो उन्होंने बाकी सुगंधित पुष्पों और पौधों की तरह ही मुझे भी महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने कभी भी मेरी कठोरता की परवाह नहीं की। उनके हृदय में सभी के लिए अथाह प्रेम था। मुझे जीवन में पहली बार किसी से इतना प्रेम मिला था। इसी कारण मैंने आज जीवन उनके साथ रहने की कामना की। परंतु उस काल में वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने द्वापर युग में मुझे अपने साथ रखने का वचन दिया। द्वापर युग में भी उनका सानिध्य पाने के लिए मैंने अनेकों कष्ट उठाए हैं। सर्वप्रथम पेड़ से कटकर मैं अपने परिवार से अलग हुई। उसके बाद सूलों से मुझ में छेद किए गए। वह पीड़ा भी मैंने हंसते हंसते अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए सहन कर ली। उसके बाद बाजार में लाकर मेरी बोली लगाई गई। मेरे प्रभु श्री कृष्ण को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने अपने त्रेता युग में दिए गए वचन का पालन करते हुए मुझे अपना लिया। बाजार से मुझे अपने घर ले आए। तभी से मैं उनके साथ हूँ। तो हे गोपियों, अपने प्रभु का प्रेम और सानिध्य पाने के लिए कोई मेरे जैसी पीड़ा और कष्ट उठाकर तो देखे। मैंने अपने प्रभु को पाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब अपने प्रभु की प्रियसी बनी हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, बांसुरी का कृष्ण प्रेम। आशा करती हूँ कि आप सभी का भी उतना ही दिल छुआ होगा इस कहानी ने जितना मेरा। तो अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरि बोल।